गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्वाइन विद रवि चैनल पर आपका स्वागत है। और इसी के साथ जैसा कि समय समय पर कोई ना कोई प्लेलिस्ट में लाता रहता हूँ, कोई ना कोई सीरीज लाता रहता हूँ। तो आज का सीरीज है हम लोग का, और वो सीरीज है ट्रांसलेशन। सीरीज क्या आपका? ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन ये बहुत लेंदी कोर्स है। अब सबको पता है जनरली जो ट्रांसलेशन होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इंग्लिश टू हिंदी रहता है, एक आपका इंग्लिश टू हिंदी जहां पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, और दूसरा रहता है आपका हिंदी टू इंग्लिश, दूसरा रहता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। क्लियर है? मतलब ट्रांसलेशन क्या है? तो ये कुछ है नहीं, ये सिंपली समझो ये एक प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस क्या होता है? तो एक लैंग्वेज को, इसमें वन लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है सेकंड लैंग्वेज में, यानी कि लैंग्वेज वन को चेंज कर दिया जाता है लैंग्वेज टू में। सिंपली इतना क्लियर है सबको? तो चलो एक बार सबको बोलना है, मैं पूछूंगा आपको बोलना है। बताइए ट्रांसलेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है भाई? एक प्रोसेस। इसमें होता क्या है? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। ट्रांसलेशन जनरली कितने प्रकार का है? टू टाइप्स का है, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि पहले ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश, ये वाला ट्रांसलेशन उठाते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें करना क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको सारी की सारी चीजें हिंदी से इंग्लिश में चेंज करनी होगी। क्लियर है? सारी की सारी चीजें किसमें चेंज करनी होगी? हिंदी से इंग्लिश में चेंज करनी रहती है। क्लियर है? तो अब जैसे हिंदी यानी कि हिंदी वाले सेंटेंस को देखकर हमें उसको इंग्लिश में बनाना है। क्लियर है? और इसमें हम सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं, और वो है सीधा है आपका शुड, है ना? याद रखिएगा SHOULD, ये शुड है आपका। देखने में ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी है, हिस्ट्री में समझाता हूँ। देखो, या इसको मैं अभी कुछ देर हटा देता हूँ, थोड़ा सा समझो। सबको पता है कि शुड मीन्स क्या होता है भैया? बोलिए, शुड मीन्स क्या होता है? आप कहोगे शुड मीन्स होता है चाहिए। क्लियर है? अब ये जो शुड मीन्स होता है चाहिए, इसमें देखो एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये एरो निकल गया। क्लियर? इधर एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया। अब तुम्हारा दिमाग खराब। क्लियर है? देखो, चाहिए के लिए शुड का यूज किया जाता है, चाहिए के लिए किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है, शुड। लेकिन तब जब नॉर्मली बात होगी, कब? जब ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में बात होगी, नॉर्मल एडवाइस दिया जाएगा, तब। जब क्या होगा? नॉर्मल एडवाइस दिया जाएगा। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए। इतना समझ में आया? और एक और होता है आपका, वो होता है मस्ट, MUST। और मस्ट का यूज आपको करना है जब जरूर चाहिए का सेंस आए, या जो है जब अवश्य चाहिए का सेंस आए, तब आपको मस्ट का यूज करना है। जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर रोना चाहिए, तुम्हें जरूर हंसना चाहिए, तुम्हें अवश्य काम पूरा करना चाहिए। और एक और होता है चाहिए के लिए, और वो सबको मालूम भी होगा, वो होता है आपका आर्ट टू। वो क्या है आपका? आर्ट टू। क्लियर है? और आर्ट टू का आपको यूज करना है जब आपके कर्तव्य की बात हो, अधिकार की बात हो। जैसे मुझे माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए, तो हाँ, ये जैसे क्या है, हम लोग का एक अधिकार है, कर्तव्य। क्लियर है? तो जब अधिकार की बात हो, है ना, या जब जो है आपके कर्तव्य की बात हो, परम कर्तव्य की बात हो। क्लियर है? जब अधिकार या कर्तव्य की बात हो, ड्यूटी या राइट्स की बात हो, नैतिक अधिकारों की बात हो, तब क्या लगेगा? आर्ट टू लगेगा। इतना समझे सब लोग? अच्छा, इसके साथ में अभी मैं केवल 4 लेकर आपको चलूंगा। क्लियर है? 4 लेकर, इसको मैं हटा दे रहा हूं, एक इसको हटा दे रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके? अब देखो, एक और होता है आपका, और वो होता है वांट। वो क्या होता है? वांट। और इसका यूज तब करना है जब चाहिए का सेंस हो।
लेकिन सामान की बात हो तब। जब किसकी बात हो? सामान की, चीजों की बात हो रही हो तो। मतलब ऐसे समझो, चाहिए, है ना, चाहिए के लिए क्या है, 4 शब्द का यूज होता है। कौन से शब्द? शुड, चाहिए के केस में शुड का भी यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, आट टू का भी यूज कर सकते हैं और वांट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन शुड का यूज कब करेंगे? जब नॉर्मली बात होगी, सिंपली, जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, है ना, समझे। लेकिन मस्ट का यूज कब करेंगे? बोलिए। हाँ, जब जरूर का सेंस है, जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो यू मस्ट गो। और आर टू का यूज तब करेंगे जब आपको अधिकार या कर्तव्य की बात हो, तब जो है आर टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे पापा मम्मी की सेवा करनी चाहिए तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कर्तव्य है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आई आर टू सर्व माई पेरेंट्स। इसके बाद में वांट का यूज चाहिए के लिए तब करेंगे जब सामान की बात होगी। जैसे मैं कहूँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए या मुझे एक पेन चाहिए, समझ रहे हो ना, मुझे पेन चाहिए, तो पेन क्या एक सामान है ना, तो क्या हो जाएगा? आई वांट अ पेन। मतलब इतना सबको याद हुआ? सब लोग साथ में बोलेंगे पक्का। चाहिए के लिए कितने शब्द का यूज कर सकते हैं? 4। पहला क्या है? शुड, वेरी गुड। कब करेंगे? जब नॉर्मल एडवाइस हो तब। दूसरा क्या है? मस्ट। मस्ट का यूज कब करेंगे? जरूर या अवश्य का सेंस आए तब। क्लियर है? और तीसरा क्या? आर टू। आर टू का यूज कब करेंगे? जब नैतिक कर्तव्य या अधिकारों की बात हो तो। और वांट का यूज कब करेंगे? जब सामान की बात हो तो। इतना सबको याद हो गया ना? अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, आप सबका दिमाग काम करेगा। क्लियर है? मैं कहूँ तुम्हें, मैं सीधा सीधा एकदम आसान लिखता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो आपने क्या कहा? अच्छा, तुम्हें की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। मैंने ट्रांसलेशन का एक आसान तरीका आपको बताया था कि सब्जेक्ट लिखो फिर पीछे से चले आओ। ये बताएगा कि बिल्कुल आसान तरीका, अगर आपको कुछ नहीं आता आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर चाहिए के लिए तो 4 है। अब देखो ये कौन सा चाहिए है? सामान वाला कि कर्तव्य वाला या अवश्य वाला या नॉर्मल वाला? वो नॉर्मल वाला है ना, तो आप क्या लगाओगे? शुड लगाओगे। वेरी गुड, आप लगाओगे शुड। अच्छा, जाना की इंग्लिश क्या होगी? गो। तो यहाँ चाहिए के लिए हो गया शुड और जाना की इंग्लिश होगी गो, तो यू शुड गो। सिंपल सा आपका बना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसी में अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, है ना, अगर मैं सेंटेंस को कुछ इस तरीके से मान लीजिए लिख देता हूँ, एक मिनट सॉरी, मान लीजिए मैं सेंटेंस को लिख देता हूँ, क्या कर रहा है, ठीक, जैसे मैं लिख देता हूँ कि तुम्हें, है ना, अवश्य जाना चाहिए। ध्यान से समझो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि भाई ठीक है, तुम्हें की इंग्लिश क्या लिखोगे? यू। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चाहिए आ गया, कौन सा चाहिए? ये तो 4 मीनिंग है, कौन सी लिखे भाई? भाई कर दो सफाई, है ना, क्या लिखोगे? मस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ अवश्य चाहिए आया है, इसलिए शुड नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट। अब जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो बस हो गया। आसान है कि नहीं? समझ में आया? अब यहीं पर अगर मैं कह दूं मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अब क्या करोगे आप बताइए? मुझे, तो आप मुझे की इंग्लिश क्या लिखोगे? आई लिखोगे। मुझे की इंग्लिश क्या लिखोगे? आई। मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ भी चाहिए है, तो यहाँ चाहिए के लिए क्या लिखोगे? कर्तव्य है कि नहीं? आर टू लिखोगे ना, तो आई आर टू, ओ यू जी एच टी, आई आर टू, ये हो गया आपका। समझ में आया इतना? अब सेवा करने को क्या बोलते हैं? सर्व, है ना, सेवा करने को क्या बोलते हैं? सर्व। और अपने माता पिता की तो सर्व माई पेरेंट्स या सर्व टू माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी
चाहिए। यहाँ पर इस सेंटेंस जो आपने देखा ये तीसरा टाइप का एग्जांपल है ना, ये तीसरे का एग्जांपल है। मतलब पहला आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। पहले का एग्जांपल कहाँ पर ये है, दूसरे का एग्जांपल कहाँ है ये है, तीसरे का एग्जांपल आपका ये है। समझ में आया? मुझे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, यहाँ पर संसार आ रहा है, हमारे कर्तव्य की बात हो रही, अधिकार की बात हो रही है ना, तो इसलिए मैंने R2 लगा दिया चाहिए के लिए। समझ में आया? मैं यहाँ पर सीधा कह दूं, देखो मुझे एक पेन चाहिए, मैं आपसे कह दूं कि देखिए भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक पेन चाहिए। अब बताओ मुझे एक पेन चाहिए, तो आप करें यहाँ भी चाहिए आया है, चलो ठीक है, मुझे की इंग्लिश मैंने लिख दिया आई, मुझे की इंग्लिश क्या लिख दिया गया आई। अब आप करो चाहिए, यहाँ तो सामान की बात हो रही है, जब सामान की बात हो तो क्या लगाओगे वांट। वेरी गुड, तो यहाँ क्या कर दो वांट कर दो, आई वांट। अब क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। ये आपका बन गया कि नहीं? ये चौथे का एग्जांपल हो गया। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब आपको अब यहाँ जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पर ऐसे 4 से 40 सेंटेंस बताएंगे, आपको बोलना रहेगा। पहले मैं दूंगा कि हाँ प्रैक्टिस में क्या आपको करना है। क्लियर है? अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट देखो, चाहिए के लिए कितना मीनिंग है 4, चाहिए के लिए कितना मीनिंग है 4। पहला क्या है शुड, दूसरा क्या है मस्ट, तीसरा क्या है ought to, फोर्थ क्या है want। अब बताओ शुड का यूज कब करेंगे, जब नॉर्मल एडवाइस हो तब, है ना। मस्ट का यूज कब करेंगे, जब अवश्य या जो है किसकी बात हो, अवश्य या जरूर की बात हो। इतना क्लियर है? और इसके बाद बताइए क्या बचा, ought to का यूज कब करेंगे, जब किसकी बात हो, अधिकार या कर्तव्य की बात हो तब। और इसके बाद बता दो भैया वांट का यूज कब करेंगे, जब सामान की बात हो, है ना। आपको क्या करना, ऐसे बनाना है, चारों लिखना है और चारों का एग्जांपल। समझ में आया? यहाँ पर एग्जांपल इधर उधर दिख रहा है, लेकिन पहले आप ये लिख लेना एग्जांपल चारों का नीचे, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा चाहिए है। आपको यही दिमाग लगाना है। नॉर्मली है तो आप क्या करोगे, लगाओगे, सिंपल सा। अच्छा नहीं होगा तो इन्हीं सबके बाद में नॉट लगा दोगे, शुड नॉट, मस्ट नॉट, है ना। समझे इतना? इन्हीं सबके बाद में नॉट लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका अलग केस हो जाएगा। यहाँ पर वांट नॉट नहीं होगा बल्कि डिडंट, है ना, डिड नॉट वांट हो जाएगा। वो अलग केस मैं बता दूंगा। अभी अफर्मेटिव सिंपल सा सेंटेंस समझ में आया? इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना। पहले ये चारों स्ट्रक्चर लिख लो, इसके बाद एग्जांपल आप चारों का, चारों स्ट्रक्चर, चारों एग्जांपल, बीच में चाहिए कर लीजिए। इसे लिखिए, नोट डाउन करिए।